नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। गेहूं उत्पादन को लेकर घमासान मचा हुआ है। आप सब जान रहे हैं कि गेहूं उत्पादन को लेकर सरकार का दावा है कि इस बार 112 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन हुआ है। बाजार में गेहूं की चाल अधिक है और जैसा कि देखा जा रहा है कि गेहूं के दाम कई राज्यों में एमएसपी से अधिक चल रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में एमएसपी के आसपास ही हैं, लेकिन इस बीच गेहूं में देश की कमी को पोर्ट्रे किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देश में गेहूं की कमी है, गेहूं इंपोर्ट होगा, गेहूं इंपोर्ट करने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इन तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए फिलहाल वीट स्टॉक लिमिट लगाई हुई है और हर व्यापारी को एक तय कर दिया गया है कि कितने वो वीट का स्टॉक कर सकते हैं, यानी कि गेहूं की कालाबाजारी रोकने के प्रयास किए गए हैं। बेशक गेहूं की सरकारी खरीद भी इस बीच उलझी हुई और तीसरी बार लगातार तीसरे साल सरकारी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। 270 लाख मीट्रिक टन से नीचे गेहूं का उत्पादन है। अब बात गेहूं के वीट इंपोर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, गेहूं के दाम से इतर एक दूसरी बात है, क्या गेहूं उत्पादन का जो अनुमान जारी किया गया है क्या वो सही है? इस पर हम लोग आज बात करते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि गेहूं का अनुमानित उत्पादन जारी होता है कि कितना उत्पादन हुआ है, उसका अनुमान आता है, एस्टिमेट आते हैं। कृषि मंत्रालय, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 3 एस्टिमेट जारी करता है, 3 अनुमान जारी करता है और तीसरे अनुमान में इस बार 112 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन का अनुमान जारी किया गया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी दिलचस्प चीज निकल कर आई है, जब गेहूं के उत्पादन को लेकर देश भर में कहीं ना कहीं चर्चा है कि गेहूं का उत्पादन का अनुमान जो जारी हुआ है वो सही है या वो गलत है। उसको लेकर देश भर में चर्चाओं का माहौल गर्म है, क्योंकि गेहूं की जो स्थिति बन रही है वो हाल ऐसे पैदा कर रहे हैं। इस बीच क्रॉप, यानी कि जो फसल का सर्वे होता है, फसल बुआई का जो सर्वे होता है जिसके आधार पर उत्पादन का अनुमानित आंकड़ा जारी किया जाता है, उस पर ही देश के अंदर सवाल खड़े हुए हैं। फसल सर्वे पर यूपी के पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने साफ किया है कि जो क्रॉप सर्वे रिपोर्ट होती हैं वो फर्जी होती हैं और पटवारी घर बैठे ही ये सर्वे तैयार करते हैं। उन्होंने बीते दिनों दिल्ली के एक कार्यक्रम में ये दावा किया। उन्होंने कहा कि जो पटवारी किसान कितने क्षेत्र में गेहूं धान समेत अन्य फसलों की जो खेती कर रहे हैं, कितने क्षेत्रों में उन्होंने बुआई की है, इसके क्षेत्रफल की जो रिपोर्ट पटवारी तैयार करने की जिम्मेदारी जिन पटवारियों पर होती है, वो पटवारी घर पर बैठे बैठे ही ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं और पटवारी पिछले साल के अनुभवों और पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो खेतों में जाते ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो 10 साल तक कई जिलों के जिलाधिकारी रहे हैं, उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं 1982 बैच के। तो उन्होंने कहा कि वो 10 साल तक कई जिलों के अधिकारी रहे हैं, जिलाधिकारी रहे हैं और अपने अनुभव के आधार पर वो ये दावे के साथ कह सकते हैं कि क्रॉप सर्वे रिपोर्ट जो होती हैं वो फर्जी होती हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि दीपक सिंघल यूपी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इससे पहले सिंचाई समेत कई विभागों के मुख्य सचिव और केंद्र में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं और अभी फिलहाल रिटायर्ड है और अभी अपने कार्यकाल में तेज तर्रार प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उनको जाना जाता था। उन्होंने ये जो सवाल खड़ा किया है कि क्रॉप सर्वे रिपोर्ट जो होती हैं वो फर्जी होती हैं और पटवारी सिर्फ और सिर्फ पिछले साल के अनुभवों के आधार पर, पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर घर बैठे ही ये रिपोर्टें तैयार करते हैं। असल में ये जो रिपोर्टें होती हैं, मैं इसका आपको सिलसिलेवार समझाता हूँ कि रिपोर्टें कैसे बनती हैं। असल में खरीफ से लेकर रबी सीजन तक किसान जिस भी फसल की खेती करते हैं उसकी बुआई का स्टेटस यानी कि क्षेत्रफल, किस कौन सी फसल की बुआई की गई है, वो सभी जुड़ी जानकारी, इससे जुड़ी जानकारी पटवारी ग्राम स्तर से तैयार करते हैं, यानी कि ग्राम या गांव पर जाके वो तैयार करते हैं और ये गांव, सभी गांव से आंकड़े
एकत्रित कर जिला स्तर पर एक रिपोर्ट बनाई जाती है। सपोज दैट किसी एक जिले में 100 गांव है और 100 गांव पर अलग अलग पटवारी हैं, वो सब गांव के से पता करते हैं कि किस गांव में कौन सी खेती की गई है, कितने क्षेत्रफल में की गई है, और वो एक रिपोर्ट जिले स्तर पर कंपाइल होती है। फिर सभी जिलों से ऐसी ही रिपोर्ट बाकी जिलों से बनती है और ये राज्य शासन को भेजी जाती है, और राज्य शासन से ये रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथ ही अहम मंत्रालयों में भेजी जाती है, जिसे क्रॉप सर्वे रिपोर्ट कहते हैं। और यही क्रॉप सर्वे रिपोर्ट जो है, इसी क्रॉप सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित रिपोर्ट भी तैयार करता है। और ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो अभी तक चल रहा है। इस बीच दीपक सिंघल जो पूर्व मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्रॉप सर्वे रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं, उसे फर्जी बताया है। अब इसको समझते हैं कि आखिरकार कैसे ये किसानों को भी नुकसान पहुंचाता है और कैसे इकोनॉमिक यानी कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए भी नुकसानदेह है, इकोनॉमी हमारे देश की। क्योंकि अगर फर्जी क्रॉप सर्वे रिपोर्ट बनती है तो जाहिर तौर पर किसानों को भी इसका नुकसान होता है और इकोनॉमी को भी हमारे नुकसान होता है। अब हमें मानते हैं कि देश के प्रत्येक गांव से तैयार होने वाली क्रॉप सर्वे रिपोर्ट होती है, ये जिले को जाती है, जिले से राज्य को जाती है और राज्य से सेंट्रल को भेजी जाती है। और यही रिपोर्ट जो होती है, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्रालय जो है, अगर आप देखें हर वीक जब बुआई का सीजन होता है तो हर वीक वो क्षेत्रफल कितने क्षेत्र में बुआई हुई है, कितने क्षेत्र में गेहूं हुआ है, पिछले साल का लक्ष्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी रिपोर्ट पब्लिक करता है। और कायदे से अगर देखा जाए, जो सिस्टम को समझते हैं वो सब जानते हैं कि ये रिपोर्ट जो होती है क्रॉप सर्वे रिपोर्ट यानी कि फसल सर्वे रिपोर्ट, ये अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। इसी क्रॉप सर्वे रिपोर्ट यानी कि इन्हीं क्रॉप सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति तक तैयार करता है। वहीं केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक भी नीतियां निर्धारित करने में क्रॉप सर्वे रिपोर्ट की अहम भूमिका होती है। वहीं फसल उत्पादन के आधार पर ही देश में महंगाई का गुणागणित लगाया जाता है, तो वहीं किसानों की फसलों का दाम तय करने में भी क्रॉप सर्वे रिपोर्ट की भूमिका अहम होती है। अगर बात समझें कि किस तरीके से क्रॉप सर्वे रिपोर्ट की भूमिका किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, अगर इस सीजन में हमने देखा कि गेहूं के दाम अधिक चल रहे हैं या गेहूं के दाम कम है, एक हम वस्तुस्थिति पैदा करते हैं। अगर क्रॉप सर्वे रिपोर्ट में ये इंडिकेट होता है कि इस बार गेहूं का रकबा कम हुआ है, गेहूं का क्षेत्रफल कम हुआ है और गेहूं का उत्पादन भी कम होगा, तो ऐसी स्थिति में गेहूं के रेट स्वाभाविक तौर पर अधिक होंगे। और अगर ये तय होता है कि क्रॉप सर्वे रिपोर्ट में कि गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ है, गेहूं का रकबा ज्यादा है, उत्पादन भी ज्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में गेहूं के रेट कम होंगे। और यानी कि सीधे ये क्रॉप सर्वे रिपोर्ट किसान के फायदे और नुकसान से जुड़ी हुई है। तो ये इस बीच क्रॉप सर्वे रिपोर्ट पर जिस तरीके से सवाल खड़े हुए हैं, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने सार्वजनिक मंच पर इस तरह से सवाल खड़े किए हैं, तो ये समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं जो क्रॉप सर्वे के नाम पर प्रशासनिक लापरवाही और खानापूर्ति की जाती है, तो इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मामला भी किसान से जुड़ा हुआ है, ये मामला अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और इसके लिए क्या करना होगा वो तो जाहिर तौर पर नीति निर्माता तय करेंगे कि उनको किस तरह से चीजें करनी है। लेकिन ये बात सच है कि क्रॉप सर्वे रिपोर्ट के जो है वो किसान को लेकर एक आम आदमी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित करती है। ऐसे में अगर क्रॉप सर्वे रिपोर्ट फर्जी होती है तो कहीं ना कहीं ये सब इससे प्रभावित होंगे। हमें सीखना होगा दुनिया के देशों से, हमें सीखना होगा पूरे बाकी उन सिस्टम से जो क्रॉप सर्वे जो बेहतर क्रॉप सर्वे करते हैं, क्योंकि ये नीतियां बनाना बहुत जरूरी है और अगर किसान भी नीतियों के हिसाब से अगर आगे बढ़ेगा तो उनका भी फायदा होगा। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।